की दफा 13 के तहत जो खवानीन हिंदुस्तान के आज़ादी से पहले बनाए गए और हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जो खवानीन बनाए गए हैं, उन खवानीन से आर्टिकल 13 का क्या लेना देना है, मैं वसीम साहब से दरख्वास्त करूंगा इस पर रोशनी डालें। देखिए, जब इंडिया आज़ाद हुआ उससे पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को रूल कर रही थी। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही थी उनके पास भी कई किस्म के कानून थे उनके पास। अब ऑलमोस्ट जितने कानून हैं वो पूरे पुराने जमाने के कानून हैं। अब ले लीजिए लैंड एक्विजिशन एक्ट, ये भी बहुत पुराना है, 100 साल से पेशतर और बहुत पुराना कानून है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये सब पुराने कानून है जी। तो जब इंडिया आजाद हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो एक आर्टिकल 13 इसमें इंसर्ट किया गया जी कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें आर्टिकल 13 में ये बताया गया है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद अगर पुराने कानूनों में अगर ऐसा कोई सेक्शन, ऐसी कोई चीज है जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स के साथ टकराती है, इसको कुछ इफेक्ट करती है, तो वो कानूनों को, वो हिस्से ऑफ द कानूनों को उसको रिपील कर देना चाहिए, वाइड कर देना चाहिए। ठीक। तो एनी लॉ, एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट और इन डिरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक, तो उसको वाइड कर दिया गया। तो अब अपने दस्तूर के हिसाब से अपनी गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपने सिटीजन को क्या होना, गवर्नमेंट से बेहतर किसी को नहीं मालूम है। गवर्नमेंट अपने सिटीजन की बेहतरी के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाई। तो अगर पुराने अंग्रेजों के जमाने के जो कानून थे, अगर वो कानूनों में कोई ऐसा प्रोविजन है जिससे अपने फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट होता है, तो उसको वाइड कर दिया गया। तो लिहाजा जो भी पुराने कानून थे जो अपने फंडामेंटल राइट से टकराते थे, उसी तरीके से अब जो कानून बनाए जा रहे हैं नए भी बनेंगे जी, आगे भी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात भी, अगर नए कानून भी बनते हैं तो कोई भी ऐसा कानून जो बनेगा एक फंडामेंटल राइट्स को से टकराना नहीं, फंडामेंटल राइट्स को डिस्टर्ब नहीं करना, तो वैसे नए कानून भी बन सकते हैं। उस पर आर्टिकल 13 एक चेक है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक। दोस्तों, बहुत अहम सवाल मैंने किया था। बहुत सारे लोगों को, तकरीबन हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों को ये शिकवा और गिला होता है कि हम अंग्रेज़ों के बनाए हुए कवानीन पर जो है आज तक चलते आ रहे हैं, क्यों हमने अपने कवानीन नहीं बनाए। तो साहब ने बेहतर अंदाज में बताया है कि जो कवानीन अंग्रेज ही क्यों ना हो बनाए हों, उसको हमने आर्टिकल 13 के तहत जांच लिया है कि वो कवानीन हिंदुस्तान में आज नाफिज हो सकते हैं या नहीं हो सकते। उस कवानीन में कुछ ऐसे सेक्शंस थे, प्रोविजंस थे जो हिंदुस्तान के दस्तूर से टकरा रहे थे, उनको हमने रिपील कर दिया। कभी आप अगर किसी कानून का मुताला करें तो आपको बज़ाहिर वहां पे नजर आ जाएगा कि बाज़ सेक्शंस को रिपील कर दिया गया है। तो इसको आर्टिकल 13 के